यूनिवर्स को इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा डार्क कैनवस जो ट्रिलियन गैलेक्सीज की चमकती लाइट से भरा है। बिलियन सालों से ये एक्सपैंड हो रहा है, हर पल बड़ा होता जा रहा है। ये एक्सपेंशन बिग बैंग की एक लेगेसी है, स्पेस टाइम का वो आग भरा जन्म। लेकिन क्या होगा अगर यह एक्सपेंशन एक जेंटल एंडलेस जर्नी ना हो? क्या होगा अगर यह एक रनअवे ट्रेन हो जो अनकंट्रोलेबली एक वायलेंट शानदार अंत की तरफ तेजी से बढ़ रही हो? यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन प्लॉट नहीं है, यह एक रियल, हालांकि स्पेकुलेटिव पॉसिबिलिटी है। यह हर चीज के अल्टीमेट फेट के बारे में एक थ्योरी है, बिग रिप। इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स फैंटम एनर्जी, एक सुपरचार्ज्ड डार्क एनर्जी, एक घोस्टली प्रेशर जो स्पेस टाइम को अलग धकेलता है। लेकिन एक डरावना ट्विस्ट, फैंटम समय के साथ स्ट्रैंग होती जाती है। इसकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ती है और अन्य फोर्सेस को ओवरकम कर देती है। यह कॉस्मिक घोस्ट एक्सपेंशन की डायल बढ़ाता है जब तक कि रियलिटी के धागे टूट न जाएं। यह बिग रिप की स्टोरी है, यूनिवर्स टुकड़ों में बिखर जाता है। हमारी जर्नी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, जितनी दूर उतनी तेज। बिग रिप को समझने के लिए हमें पहले इस कॉस्मिक ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स को जानना होगा, डार्क एनर्जी और उसकी ज्यादा सिनिस्टर ट्विन फैंटम एनर्जी। चलो उससे शुरू करते हैं जिसे हम थोड़ा बेहतर जानते हैं। डार्क एनर्जी यूनिवर्स का एक्सपेंशन इंजन है। यह स्पेस की एक प्रॉपर्टी, एक तरह की बैकग्राउंड एनर्जी है। यह एक नेगेटिव प्रेशर डालती है, सब कुछ को अलग धकेलती है। इसे ब्रेड के आटे में यीस्ट की तरह समझो। जैसे जैसे यीस्ट फर्मेंट होता है, यह गैस के बबल्स बनाता है। इसी तरह डार्क एनर्जी स्पेस टाइम के फैब्रिक पर पुश करती है, जिससे हमारा यूनिवर्स बढ़ता है और गैलेक्सीज अलग हो जाती है। साइंटिस्ट्स इसे एक नंबर से डिस्क्राइब करते हैं, इक्वेशन ऑन ऑफ स्टेट पैरामीटर W। स्टैंडर्ड डार्क एनर्जी के लिए यह नंबर -1 माना जाता है, W इक्वल साइन -1। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इससे एक स्टेबल एक्सिलरेटिंग एक्सपेंशन होता है। अगर फैंटम एनर्जी रियल है और बिग रिप हमारी डेस्टिनी है, तो अंत एक साथ नहीं होगा। यह कॉस्मिक डिसइंटीग्रेशन ग्रेजुअल, फिर भी डरावनी तेज प्रोसेस होगी, प्रेडिक्टेबल स्टेप्स की एक सीरीज में आएगी। काउंटडाउन अब से बिलियन सालों बाद शुरू होगा, लेकिन पहले साइंस सबसे बड़े स्केल पर दिखाई देंगे। फैंटम एनर्जी की रिपल्सिव फोर्स हर पल स्ट्रैंग हो रही है। सबसे पहले यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स को टारगेट करेगी, विशाल कॉस्मिक वेब्स, फिलामेंट्स। बिग रिप के कुछ 100 मिलियन साल पहले फैंटम एनर्जी का पुश ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ना शुरू करेगा, कॉस्मिक वेब फटने लगेगा, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर बढ़ेंगे। यह निचले स्केल पर कैस्केड करेगा, अगले विक्टिम गैलेक्सीज होंगी, एक गैलेक्सी, स्टार्स, सबसे बाहरी स्टार्स को पहले ही अलग करने के बाद। चलो बिग रिप के दौरान अपनी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी के फाइनल मोमेंट्स पर जूम इन करते हैं। इसके डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस मेथोडिकल और डिवास्टेटिंग दोनों होगी। सबसे बाहरी स्टार्स को पहले ही अलग करने के बाद लगातार स्ट्रैंग होती फैंटम एनर्जी गैलेक्टिक कोर में और डीपली हमला करना जारी रखेगी। ग्रेविटेशनल ग्लू, जिसने बिलियन स्टार्स को एलिगेंट ऑर्बिट्स में रखा हुआ था, इस रनावे रिपल्सिव फोर्स के सामने कोई मैच नहीं होगा। गैलेक्सी का स्ट्रक्चर शायद सिर्फ 60 मिलियन सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टार्स जो अब अपने गैलेक्टिक होम से अलग हो गए हैं, वे अकेले घूमने वाले बन जाएंगे। अर्थ से हम जो फैमिलियर कॉन्स्टेलेशंस देखते हैं, वे बहुत पहले ही टूट गए होंगे। अब गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट ही बेमानी हो जाएगा। सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल खुद को अपने ऑर्बिटिंग स्टार्स और गैस क्लाउड्स से अलग पाएगा। एक ऐसा सम्राट जिसके पास कोई किंगडम नहीं, इससे पहले कि यह भी अपने अंत को प्राप्त हो। फैंटम फोर्स आखिरकार इतनी स्ट्रैंग हो जाएगी कि वह एक ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी को भी चैलेंज कर सके। मिल्की वे के बैंड का फैमिलियर दृश्य चला गया होगा। गैलेक्सीज के घुल जाने के बाद फैंटम एनर्जी का लगातार मार्च अपने विनाशकारी रास्ते पर जारी रहता है। अब छोटे, ज्यादा टाइटली बाउंड सिस्टम्स को टारगेट कर रहा है। काउंटडाउन टाइमर मिलियन सालों से घटकर कुछ ही महीनों पर आ गया है। हमारा सोलर सिस्टम उसका अगला शिकार होगा। सूर्य की अपने प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं के परिवार पर ग्रेविटेशनल पकड़ टूट जाएगी। नेपच्यून को उनकी ऑर्बिट से फेंक दिया जाएगा, यूरेनस को उनकी ऑर्बिट से फेंक दिया जाएगा, सैटर्न को उनकी ऑर्बिट से फेंक दिया जाएगा, जुपिटर को उनकी ऑर्बिट से फेंक दिया जाएगा। सूर्य के चारों ओर उनके शानदार रास्ते अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाएंगे। अर्थ से अगर कोई इसे देखने के लिए बचा होता, तो विशाल प्लैनेट दूर होते हुए दिखाई देते। एस्टेरॉयड बेल्ट हवा में धूल की तरह बिखर जाएगा, कुइपर बेल्ट हवा में धूल की तरह बिखर जाएगा। मार्स को उनकी ऑर्बिट से फाड़ दिया जाएगा, अर्थ को उनकी ऑर्बिट से फाड़ दिया जाएगा। यह तेजी से जम जाएगा, एक डार्क बर्फीला पत्थर बन जाएगा जो तेजी से वायलेंट और खाली स्पेस में तेजी से बढ़ रहा होगा। बिग रिप का फाइनल एक्ट सबसे इंटीमेट और सबसे टेरिफाइंग है। कॉस्मिक घड़ी अब मिनट्स और सेकंड्स में टिक कर रही है। स्टार्स के बुझ जाने के बाद फैंटम फोर्स
जो अब प्लैनेटरी स्केल पर काम कर रही है, हमारी दुनिया को एक साथ रखने वाली ग्रेविटेशनल फोर्सेस को ओवरवेलम कर देगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी। प्लैनेट एक्सप्लोड हो जाएगा। यह चट्टान के टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर कंकड़ों में और अंत में धूल में तोड़ दिया जाएगा। अंतिम कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रक्शन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल तक ड्रिल करता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांधने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। हमारे शरीर को बनाने वाले एटम्स, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। अंतिम 10 की पावर -19 सेकंड में स्ट्रैंग न्यूक्लियर फोर्स, नेचर में सबसे पावरफुल फोर्स, ओवरकम कर लिया जाएगा। हम समय के छोर तक पहुंच चुके हैं अपने ब्रह्मांड के लिए सबसे हिंसक संभावित अंतों में से एक को देखने के लिए। बिग रिप रहस्यमय और आक्रामक फैंटम ऊर्जा द्वारा संचालित कुल विनाश की एक तस्वीर पेश करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आकाशगंगा सुपर क्लस्टर के सूक्ष्म और अंतिम अनंत सेकंड के एक अंश में स्पेस टाइम के फटने के साथ समाप्त होती है। हमने आकाशगंगाओं को घुलते हुए देखा, तारों को बुझते हुए, ग्रहों को बिखरते हुए। यह एक अंतिम अंत है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, कोई पदार्थ नहीं, कोई प्रकाश नहीं। यह एक एकल पैरामीटर इक्वेशन ऑन ऑफ स्टेट W की शक्ति का एक प्रमाण है और कैसे एक विशिष्ट मान से एक छोटा सा विचलन ब्रह्मांड के पूरे भाग्य को बदल सकता है। सौभाग्य से अभी के लिए बिग रिप एक परिकल्पना बनी हुई है। डार्क एनर्जी के हमारे वर्तमान माप एक स्थिर मान के अनुरूप हैं, जहां W-1 के बराबर है। भविष्य की वेधशालाएं और अधिक सटीक माप हमें संभावनाओं को कम करने में मदद करेंगे और शायद एक दिन हमें एक निश्चित उत्तर देंगे। और इसलिए हम इस महान ब्रह्मांडीय कहानी में अपनी जगह पर विचार करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। क्या हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो बस फैलेगा और फीका पड़ जाएगा, या